शिव शक्ति साधना केंद्र से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और तंत्र साधना, तंत्र ज्ञान प्राप्त करने हेतु आश्रम के नंबर पर संपर्क करें। जय श्री महाकाल आदेश। मैं चंद्रनाथ अघोरी आप सभी का अपने YouTube चैनल चंद्रनाथ अघोरी शिव शक्ति साधना केंद्र में स्वागत करता हूँ। आज काफी लंबे समय के बाद आज चर्चा करते हैं एक विषय पे। आज की जो वीडियो है बहुत ही लाजवाब होने वाली है और रहस्यमय होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें। आज हम बात करेंगे कल्पसाजनी के विषय में, क्योंकि आज के इस समय में यानी कि इस युग में जो प्रेजेंट में चल रहा है, हर व्यक्ति को शॉर्टकट चाहिए पैसा कमाने के लिए, कम समय में सक्सेस होने के लिए। तो कोई भी व्यक्ति पैसा कमाने के लिए, सक्सेस होने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। हमारे पास जैसे कि हमारा सोशल मीडिया का ये 6 साल की 7 साल की जर्नी है, इसमें हमारे पास हर तरीके के साधक, हर तरीके के लोग, हर तरीके के ऑलरेडी तांत्रिक, ओझा, सोखा, बाबा, हर तरीके के लोग हमें कॉल करते हैं। और कॉल करने के साथ साथ उनकी अपनी खुद की अवधारणा होती है, उन्होंने कौन सी साधना उनको करनी है, खुद की चॉइस होती है। क्योंकि जुबान पे एक ही बात है सभी के कि कल्पसाजनी का नाम हर व्यक्ति जानता है, हर व्यक्ति की जुबान पे कल्पसाजनी है। सबको शॉर्टकट चाहिए कि कल्पसाजनी अगर हमें सिद्ध हो जाती है तो हम किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान जान सकते हैं, सामने वाले की कोई भी समस्या का समाधान हम यूं चुटकियों में निकाल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि कल्पसाजनी अगर सिद्ध हो जाती है तो कल्पसाजनी हमें पैसा ला के देती है, रातों रात हमें अमीर बना देगी, माला माल कर देगी। तो इसके चलते अब पॉजिटिव पहलू तो व्यक्ति नेगेटिव या पॉजिटिव, उसका एक पहलू उसने समझ लिया कि वो क्या क्या कर सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कल्पसाजनी, अगर कोई व्यक्ति कल्पसाजनी का साधक कोई कल्पसाजनी सिद्ध कर लेता है तो उसको वो यश, वैभव, कीर्ति, सुख, समृद्धि, धन, दौलत, रोजगार और राजयोग सबसे संपन्न करती है। लेकिन क्या कल्पसाजनी को कोई भी सिद्ध कर सकता है? कोई भी फ्रेशर बंदा या कोई भी छोटा मोटा साधक या तांत्रिक या ओझा कदा भी नहीं कर सकता। जिन लोगों के मन में यह है कि मैं कल्पसाजनी साधना कर लूं, तो इस वीडियो को देख के समझ जाना और गांठ बांध लेना हमारी बात। हमारा कुछ नहीं जाएगा, ये जीवन बड़ा अनमोल है। शॉर्टकट के चक्कर में आपकी वो दुर्गति होगी जीते जी और मरने के बाद, कि मरने के बाद मुक्ति भी आपकी नहीं होगी कल्पसाजनी अगर साधना आप करते हैं। कल्पसाजनी कोई ज्यादा बड़ी शक्ति नहीं है। आप सोच रहे हैं कि कल्पसाजनी बहुत पावरफुल है। हाँ, कहूंगा कि उसकी जो कार्य क्षमता है अपने लेवल की, जैसे कि भूत भविष्य वर्तमान जो बताती है वो सटीक बताती है। लेकिन आपको मालूम है कि कल्पसाजनी साधना कैसे होती है? नहीं मालूम ना? तो चलिए वीडियो को पूरा देखिए, हम बता देंगे कल्पसाजनी के फायदे, नुकसान, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्या क्या करना पड़ता है कल्पसाजनी साधना के लिए, क्या क्या नहीं करना पड़ता है, संपूर्ण जानकारी देंगे। और इसमें हम एक कल्पसाजनी साधक के जो हमारे साथ 2019 में जुड़ा था एक व्यक्ति, उसके विषय में भी बताएंगे उसके साथ कल्पसाजनी ने क्या करा था। तो कल्पसाजनी साधना कोई व्यक्ति अगर साधक करता है तो सबसे पहले तो मैं सीधी सलाह दूंगा कि इन चक्करों में ना पड़े। कल्पसाजनी साधना अगर आप उसका मंत्र जाप भी कर लेते, पहले बता देता हूँ कल्पसाजनी किस प्रकार से सिद्ध होती है, फिर उसके बारे में बताऊंगा। मैंने वो वीडियो अपनी बना भी रखी है और मंत्र भी कल्पसाजनी के
हमारे पास हैं, लेकिन हमने किसी वजह से नहीं दिए हैं। कारण है कि कोई व्यक्ति अगर उसको कर ले और उसका कुछ अहित हो जाए तो उसका पाप हमें लगेगा। कड़ पिशाचनी साधना करने के लिए सबसे पहले ये बताऊंगा कि कड़ पिशाचनी साधना वही करा सकता है जिसको स्वयं से, अगर आपका योग्य गुरु है, स्वयं से कड़ पिशाचनी सिद्ध है, यानी कि उसने कर रखी है। नहीं तो अन्यथा कोई छोटा मोटा तांत्रिक ओझा बाबा सोकर कड़ पिशाचनी नहीं कर सकता, नहीं करा सकता। अगर आपको कोई तांत्रिक, कोई यूट्यूबर बाबा अगर कोई आपको कहे कि कड़ पिशाचनी साधना कर लो, तो भूल के भी मत करना। इस जीवन के बाद में भी बहुत कुछ झेलना बाकी होता है। आत्मा को परमात्मा से मिलना होता है। अच्छे कर्म करेंगे, अच्छी देवी देवताओं की साधना करेंगे पॉजिटिव वाली, तो परमात्मा के मार्ग खुले रहेंगे। लेकिन जहां आप कोई भी भूत प्रेत या पिशाच योनि की, सबसे खतरनाक साधना होती है पिशाच योनि की, यानी कि कड़ पिशाचनी, पिशाच, चीची पिशाचनी, बहुत सारी पिशाचनी होती हैं। अब ये कड़ पिशाचनी है कौन? सबसे पहले मैं आपको इस विषय पे भी बात करता हूं कि कड़ पिशाचनी होती कौन है और ये कड़ पिशाचनी बनती कैसे है। जो स्त्री गर्भवती हो और उसकी अकाल मृत्यु हो जाए, कोई उसको मार दे, एक्सीडेंटली खत्म हो जाए, फांसी लगा ले, जल के मर जाए, ठीक है, और उसकी इच्छाएं पूरी ना हो और वो गर्भवती हो, वो कड़ पिशाचनी बनती है। या कोई कुंवारी लड़की पीरियड टाइम से हो, माहवारी के, और वो उसकी अधूरी इच्छाएं रह जाएं, तो वो कड़ पिशाचनी बनती है। ये बहुत ही पावरफुल होती हैं। ये इनको तीनों लोगों का ज्ञान होता है। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान, सब कुछ बताती है। लेकिन भूतकाल की जानकारी सटीक देती है, लेकिन भविष्य की जानकारी सटीक नहीं देती है। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि कड़ पिशाचनी भविष्य भी सटीक बताती है, तो मैं कहूँगा नहीं बताती है। हमारे पास ऐसे साधक आके गए हैं, हमने काफी उनसे सवाल जवाब किए, लेकिन एक भी सटीक जानकारी भविष्य की नहीं दी। भूतकाल की जानकारी बेशक वो सटीक देती है। आपके घर में कौन सा पैसा कहाँ रखा है, आप क्या खा के आए हैं, क्या पी के आए हैं, आपका शत्रु कौन है, आप 10 साल पीछे का, 20 साल पीछे का अपने दादा की बात पूछ लीजिएगा, सब बता देंगे। आपके दादा का नाम, परदादा का नाम, सारी चीजें बता देती है। तो कड़ पिशाचनी जो बनती है, जो अकाल मृत्यु हो जाती है जिस महिला, मैरिड की या अनमैरिड लड़की की, और वो पीरियड टाइम से हो, उसकी कुछ इच्छाएं जो पूरी ना हुई हो, तो वो पिशाच योनि में जाती है और वो उसकी आत्मा भटकती है। अब जो साधक कड़ पिशाचनी साधना करता है तो उसको आधा अधूरा ज्ञान होता है। तो भैया, कड़ पिशाचनी साधना ऐसे नहीं होती है। कड़ पिशाचनी साधना के लिए योग्य गुरु होना चाहिए, जो भली भांति उसको कड़ पिशाचनी सिद्ध हो, ठीक है। अब कड़ पिशाचनी साधना का कोई व्यक्ति करता है तो सबसे पहले बहुत सारे विधि विधान होते हैं। वेद व्यास जी ने कड़ पिशाचनी को सात्विक रूप में सिद्ध किया था और देवी रूप में उनको सिद्धि प्रदान थी वेद व्यास जी को। उसका वर्णन आपको ग्रंथों में मिल जाएगा, और दुर्गा सप्तशती में भी वेद व्यास जी का जिक्र है। उनको कड़ पिशाचनी सिद्ध थी। और कड़ पिशाचनी की साधना जो होती है वो 13 दिन की, 11 दिन की, 9 दिन की, 7 दिन की, अमावस्या से शुरू की जाती है, पूर्णिमा से शुरू की जाती है, ग्रहण काल में सिद्ध की जाती है, और ये पूर्ण रूप से तामसिक साधना होती है। अब तामसिक में कैसी साधना? इसमें वाम मार्ग, कौल मार्ग, वाम मार्ग की साधना
ये जो अधिकतर सिद्ध होती है तामसिक यानी कि जो वाम मार्ग की साधना होती है, उसमें व्यक्ति जो करता है तो सबको शॉर्टकट चाहिए, जल्दी सिद्ध करना चाहते हैं। तो कड़ पिशाचनी सिद्ध करने के लिए एकांतवास होता है। जिस दिन से आप विधि विधान लगाएंगे उसी दिन से आपका नहाना धोना, ब्रश करना, कंघा करना, तेल, यहां तक कि जितना आप गंदा रहेंगे, यहां तक करना पड़ता है कि आपको अपनी पोटी यानी कि मल मूत्र का भी सेवन करना पड़ता है। कड़ पिशाचनी साधना करते हैं तो पहले दिन से ही अनुभव शुरू हो जाते और ये बहुत ही ज्यादा भयभीत और भयानक रूप में आपको डरावने अनुभव देती है और व्यक्ति कड़ पिशाचनी की साधना करते हुए अधिकांश लोग पागल हो जाते हैं, अपना बुद्धि यानी कि अपना जो मतलब अपनी बुद्धि खो बैठते हैं, मंदबुद्धि हो जाते हैं। और बहुत ही कम लोग, मैं बोलूंगा 1 से 2% लोग होंगे जो इस साधना में सफल होते। नहीं तो कड़ पिशाचनी साधना करने के बाद कहते हैं कि कुल्हाड़ी पे पैर मारना, मैं कुल्हाड़ी पे पैर मारने की बात नहीं करूंगा, अपने आप को ही कुल्हाड़ी पे दे मारना, सीधा सटीक ये उद्देश्य होता है इस साधना करने का। खुद का जब आप साधना करेंगे तो एकांतवास चाहिए। अगर कड़ पिशाचनी सिद्ध करते तो सबसे पहले आपको डिसीजन लेना होगा कि आप किस रूप में सिद्ध करना चाहते हैं, पत्नी रूप में, प्रेमिका रूप में, माँ रूप में, बहन रूप में, या फिर देवी रूप में। तो देवी रूप में तो सिद्ध होने से रही नहीं। अगर आप इसको माँ रूप में सिद्ध करेंगे तो आपकी माँ यानी कि इसको जिस रूप में सिद्ध करेंगे ये दूसरी स्त्री को आपके जीवन में रहने नहीं देगी। आपकी माँ है तो माँ को मार डालेगी, बहन है बहन को मार डालेगी, पत्नी है पत्नी को मार डालेगी, प्रेमिका है प्रेमिका से आपको दूर कर देगी। यानी कि वो कंडीशन आपकी हो जाएगी। सबसे पहली बात कि लोगों के दिमाग में एक चीज है कि मैं कड़ पिशाचनी सिद्ध करता हूं तो ये फिजिकल रिलेशन भी बनाती है, संभोग भी करती है। ये 110% सत्य है कि कड़ पिशाचनी कोई व्यक्ति अगर सिद्ध करता है, अगर वो पहली बात तो सबसे अधिक जो लोग सिद्ध करते हैं ना, प्रेमिका रूप में सिद्ध करते हैं या पत्नी रूप में। कड़ पिशाचनी सिद्ध करने वाला साधक कुछ समय में बुलंदियों पे पहुंच जाता है। उसके बाद में मुश्किल से 10 से 20 साल मुश्किल से जिएगा, मर जाएगा। उसके पीछे का रीजन है कड़ पिशाचनी इस कदर आपसे संभोग क्रिया करेगी, इस कदर आपसे संभोग क्रिया करेगी कि आप ना भी चाहेंगे तब भी वो संभोग करेगी, फिजिकल रिलेशन बनाएगी। इसकी साधना करने के बाद व्यक्ति जो हो जाता है तामसिक हो जाता है, पिशाच तत्व उसके अंदर घटने लगता है। यानी कि वो दारू का सेवन, दारू, मांस, मंदरा, इनका सबका प्रयोग करेगा। बाहर से दिखावा करेगा कि मैं बहुत साफ सुथरा हूं, वो नहाएगा नहीं। उसके अंदर से दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। उसको कोई व्यक्ति अगर कड़ पिशाचनी साधना कर लेता है तो उसको एकांतवास अच्छा लगता है, अपने आप ही मन मन में बुदबुदाना। कड़ पिशाचनी से बात करनी है तो अपने ही यूरिन का यानी कि पेशाब का फोया कान में लगा के रखना पड़ता है, तब कड़ पिशाचनी आपको बात करती है। कड़ पिशाचनी कान में वार्तालाप करती है। सही नहीं है कि ये बात सही नहीं है कि सारी चीजें सटीक बताए, सटीक नहीं बताती है, कभी कभी झूठ भी बोलती है, भिन भिनाती भी है, इसकी आवाज समझ में भी नहीं आती है। आपकी दुर्गति हो जाएगी, मुक्ति के मार्ग बंद हो जाएंगे। अगर जब तक देखिए इसमें क्या होता है, कड़ पिशाचनी कोई व्यक्ति अगर सिद्ध करता है तो पहले या दूसरे दिन से ही वो अनुभव शुरू कर देती है। अनुभव शुरू होने के बाद में उससे वचन होते हैं, वचन होने के बाद में वो सारी चीजें आपको सब कुछ आपके जीवन में अच्छा अच्छा करेगी। लेकिन उसके बदले में क्यों, उसके पीछे का रीजन है कड़ पिशाचनी हुई, यक्षिणियां हुई।
इनको श्राप है, इनको श्राप होता है कि जब तक ये संभोग करती रहेंगी, जब तक ये जवान रहेंगी, यंग रहेंगी, जितना ये संभोग करेंगी इतना ही इनकी पावर बढ़ेगी, इनकी शक्ति बढ़ेगी। ठीक है, कारण यही है कल्प साधनी बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है। जिस साधक से सिद्ध हो जाएगी उसके साथ फिजिकल रिलेशन, संभोग यानी सेक्स करना इनका कॉमन पॉइंट होता है। व्यक्ति इनको सिद्ध कर लेता है, शुरू शुरू में तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई साधक इनको सिद्ध करता है और अपने ब्रह्मचार्य को कंट्रोल करता है, और एक बात बता देता हूं, चलिए यहाँ बीच में रोक के, कल्प साधनी कौन सिद्ध कर सकता है? कल्प साधनी वो सिद्ध कर सकता है जिसके पास ऑलरेडी कोई देवीय शक्ति हो, उसकी कुलदेवी, कुल देवता, इष्ट इसके स्ट्रॉन्ग हो, वही व्यक्ति साधना कर सकता है। क्या हुआ? वही व्यक्ति इस साधना को कंट्रोल कर सकता है, यानी कि कल्प साधनी को कंट्रोल कर सकता है। अन्यथा न्यू पर्सन, फ्रेशर अपनी जान को खुद जोखिम में डालेगा, और नया बंदा तो सीधे नहीं कर सकता। सिद्ध वही करा सकता है जो योग्य गुरु हो, जिसने कल्प साधना ऑलरेडी कर रखी हो। न्यू पर्सन नहीं कर सकता। तो कल्प साधनी जब सिद्ध होती है तो पहली बार में अगर आपने ब्रह्मचार्य पे अपने कंट्रोल कर लिया और उसकी बातों में नहीं आए, तब तो कुछ दिनों तक टिके रहेंगे। कहने का मतलब है कि जब आप कल्प साधनी सिद्ध कर लेते हैं तो आपके ना चाहते हुए भी वो आपके साथ फिजिकल रिलेशन बनाएगी, यानी कि सेक्स करेगी, और जब उसकी इच्छा होगी, दिन में 4 बार, रात में 4 बार, 10 बार, इस तरीके से व्यक्ति जो है धीरे धीरे खोखला होता चला जाता है। यानी कि जब अगर आप स्ट्रॉन्ग है, आपके पास कोई दैवीय शक्ति है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तब तक आप राजा हैं। जब तक शक्ति आपके कंट्रोल में, आपके इशारों पे चल रही है, जब शक्ति पे आप सवार हैं, जब तक आप राजा हैं। लेकिन जिस दिन शक्ति आप पे सवार हो गई तो आपको बचाने वाला पैदा नहीं होगा। आपकी दुर्गति वो होगी कि जिसका कोई इलाज नहीं है। कल्प साधनी से भी अच्छी अच्छी शक्तियां हैं। आप अपनी दैवीय शक्तियों की साधना कीजिए। बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो आपका भूत, भविष्य, वर्तमान सब बताती हैं। जरूरी नहीं है, लेकिन क्या है, लोगों को कल्प साधनी का भूत सवार है कि कल्प साधनी ही करनी है और रातों रात अमीर होना है, कुछ अलग हम पे शक्ति हो अदृश्य, तो भाई दैवीय साधना कीजिए। सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आप कल्प साधनी साधना करते हैं तो आपने जितने दिन कल्प साधनी को रखा, 2 साल, 10 साल, 5 साल, जब तक आपका हो सका, आपने काम लिया, मरने के बाद वो अपने लोक लेके जाएगी आपको। आपकी मुक्ति के द्वार बंद हो जाएंगे। वो जीते जी तो पेलेगी आपको, मरने के बाद भी नहीं छोड़ेगी। तो जितने नए साधक हैं और जो साधना क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो मैं सभी को एक ही सलाह दूंगा कि जो भी साधना आप करें, अपनी कुल देवी, कुल देवता, इष्ट, पितृ, इनकी साधना कीजिए। हमारे सनातन में बहुत सारे देवी देवता हैं। हर जगह, हर क्षेत्र में, हर स्टेट में, हर जिले में, हर एरिया में अलग अलग भूमिया देवी देवता बैठाए गए हैं आपकी सुरक्षा करने के लिए। द्वारपाल, क्षेत्रपाल, नगरपाल और बहुत सारे ऐसे आपकी कुल देवी, कुल देवता, इष्ट, महाकाली की साधना कीजिए, दुर्गा जी की कीजिए, हनुमान जी की कीजिए, बाबा वीरबुला की कीजिए, भैरव जी की कीजिए। ठीक है, ऐसी साधना कीजिए जिससे आपका अहित भी ना हो और आपको समय समय पे गाइड भी, लाइट भी मिलता रहे और चारों तरफ आपका परचम लहराए। तो ये कल्प साधनी की साधना या प्रेत योनि की साधना जो है मुक्ति के द्वार बंद कर देती है। फिर आपकी दुर्गति ये होती है कि आप हजारों साल प्रेत योनि में भटकेंगे, आपकी दुर्गति होगी और शक्ति आपका तोल तोल के बदला लेगी मेरी नजर में तो। और ये 100% सत्य है।
दो राय नहीं है, कहीं भी पढ़ लीजिएगा, कोई झूठ वाली इसमें बात नहीं है। अगर आपके मरने के बाद आपकी दुर्गति हो, मुक्ति ना हो, फिर कैसा रहेगा? तो कड़पिशाचिनी जो है शक्ति जो है वो सन्यासी लोगों के लिए है, जो कि सन्यासी जीवन गुजार रहे हैं, वैराग्य धारण कर लिया उन्होंने, संसार से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये वैराग्य की ओर लेके जाती है। जो हमारे साधु सन्यासी हैं, जो जंगलों में रहते हैं, शमशान में रहते हैं, जिनका पारिवारिक जीवन से कोई मतलब नहीं है, यानी भौतिक जीवन से कोई मतलब नहीं है। हमें भौतिक जीवन जीना ही नहीं है, समाज में रहना ही नहीं है, हमें गृहस्थ जीवन नहीं जीना है। अगर आप गृहस्थ हैं, आपकी भाई है, बहन है, वाइफ है, बच्चे हैं, तो आप जीते जी उनका वो बुरा करके जा रहे हैं कि उनको बचाने वाला पैदा नहीं होगा। पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीजें व्यक्ति के साथ चलती हैं, और एक बार अगर कड़पिशाचिनी आपने सिद्ध कर लिया, इसका मंत्र भी जाप कर लिया, तो ये पीछा नहीं छोड़ती है सहज। इसका पीछा छुड़ाने के लिए फिर भटकना पड़ेगा बाबाओं के दौरे, तांत्रिकों के दौरे। और आज की डेट में बाबाओं के भेष में भेड़िए बैठे हैं, सब फ्रॉड बैठे हैं। सबको नहीं कहूँगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो सही हैं, लेकिन 19% बाबाओं के भेष में लोग फ्रॉड हैं, जिनको कुछ तंत्र की ABCD नहीं आती जाती है। चोला पहन लिया है, बाबा बन गए, दाढ़ी बढ़ा लिए, बाल बढ़ा लिए, बाबा बन गए। हमारे पास जो ज्ञान है, हमारा गुरु गद्दी से, गुरु मुख से, हमारे सब दादा गुरु महाराज का गुरुमुखी ज्ञान है। जो हमने जितनी बातें बोली हैं, ये किसी बुक में नहीं पढ़ी है, ये खुद का अनुभव बता रहा हूँ, अनुभव शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस विषय पे और भी वीडियो बनानी चाहिए, हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ और एक नई साधना के साथ और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय श्री महाकाल, आदेश।